आज हम कृत प्रत्यय जो धातु से होते हैं, जिसमें सत्री प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय सानस प्रत्यय, सत्री और सानस प्रत्ययों का आज हम अध्ययन करेंगे। सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय इसके बारे में बताया गया है कि वर्तमान कालार्थे, वर्तमान काल के अर्थ में, अर्थात गच्छन जिसका हिंदी अर्थ होता है जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इत्यस्मिन् अर्थे इस अर्थ में परस्मैपदी धातुव्य, परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय भवति, सत्री प्रत्यय होता है। वर्तमान काल अर्थ में अर्थात गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय होता है। अस्य अत भाग अवशिष्यते, इस सत्री प्रत्यय का अत भाग शेष रहता है। अत भाग कैसे शेष रहेगा? जैसे इसमें है, जैसे सत्री प्रत्यय है, सत्री है, अब इसमें से री का लोप हो जाएगा और से का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा? अत बचेगा। फिर है उसके बाद में सकारस्य रीकारस्य लोप भवति, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें से का और री का लोप हो जाता है और अत बचता है। सत्री प्रत्ययांतस्य शब्दस्य प्रयोग है, सत्री प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग विशेषणवत भवति, विशेषण की तरह होता है। सत्री प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग किसकी तरह होता है? विशेषण की तरह होता है। अस्य रूपाणि, इसके रूप पुल्लिंग में तो पठतवत यानी कि पठत की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंगे नदीवत, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसक लिंगे च जगतवत चलंती, और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। इसके जो रूप है, जो सत्री प्रत्यय से बने हुए शब्दों के जो रूप है, वो पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह रूप चलेंगे। अब हम सत्री प्रत्ययांत शब्दों के उदाहरण भी देख लेते हैं। पठ धातु क्या है? पठ यानी कि प्रकृति, प्रकृति में आपको क्या दिखाई देगी? धातुएं दिखाई देगी। तो यहाँ पे धातु क्या है? पठ है, और प्रत्यय आपको दिखाया जा रहा है सत्री, यानी कि पठ धन सत्री, इन दोनों से के मिलने से पुल्लिंग में पठन शब्द का निर्माण होता है, स्त्रीलिंग में पठंती, नपुंसक लिंग में पठत शब्द का निर्माण होता है। फिर है अस, अगली धातु है अस, धन सत्री, इससे सन, पुल्लिंग में क्या बन जाएगा इसका? सन, स्त्रीलिंग में सती और नपुंसक लिंग में सत बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो अस धातु दिखाई दे रही है, इसमें से क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सत्री प्रत्ययांत शब्दों का निर्माण करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए गायब हो जाएगा। अस का पुल्लिंग में सन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सती हो जाएगा और नपुंसक लिंग में सत हो जाएगा। फिर है लिख धातु, लिख धातु में सत्री प्रत्यय होने से लिखन, लिखंती, लिखत का निर्माण होगा। ऐसे ही पच धातु में सत्री प्रत्यय होने से पचन, पचंती, पचत का निर्माण होगा। फिर है दृश धातु, दृश धातु में सत्री प्रत्यय लगने से, जिसमें क्या है? जो ये दृश धातु है, इसको पश्य आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? पश्य आदेश हो जाता है,
जिससे पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत शब्द का निर्माण होता है। दृश्य का क्या हो जाता है? पश्य हो जाता है, जिससे पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत शब्द का निर्माण होता है। यानी कि पश्यन पुल्लिंग में बनेगा, पश्यन्ति स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में पश्यत शब्द का निर्माण होगा। अगले उदाहरण हैं, गम धातु में सत्री प्रत्यय होने से पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत शब्द बनेगा। ऐसे ही भू धातु में सत्री प्रत्यय होने से पुल्लिंग में भवन, भू का क्या हो जाएगा? भव, जिसमें सत्री प्रत्यय लगने से भवन बनेगा और स्त्रीलिंग में भवंती और नपुंसक लिंग में भवत शब्द का निर्माण होगा। फिर है मिल धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? मिलना। इसमें सत्री प्रत्यय होने से मिलन, मिलंती, मिलत शब्द बनेंगे। फिर है नी, नी को क्या कर देते हैं? नय कर देते हैं। नी में सत्री शब्द मिलाने से नयन, नयंती, नयत शब्द का निर्माण होगा। फिर है गण, गण धातु है, इसमें सत्री प्रत्यय मिलाने से गणयन, गणयंती, गणियत शब्द का निर्माण होगा। फिर है चिंत धातु, इसमें सत्री प्रत्यय मिलने से चिंतयन, चिंतयंती, चिंतयत शब्द बनेंगे। फिर है ग्रा, ग्रा में सत्री प्रत्यय मिलने से जिसको ग्रा को क्या कर देते हैं? ग्रा, ग्रा को जिग्र आदेश हो जाता है। ग्रा को कौन सा आदेश हो जाता है? जिग्र आदेश हो जाता है, जिसमें बनता है पुल्लिंग में जिग्रन, स्त्रीलिंग में जिग्रंती और नपुंसक लिंग में जिग्रत शब्दों का निर्माण होगा। फिर है दान धातु, दान को यच्छ आदेश हो जाता है। दान, इसको कौन सा आदेश हो जाता है? यच्छ, यानी कि दान को यच्छ कर देते हैं। तो पुल्लिंग में बनेगा यच्छन, स्त्रीलिंग में यच्छन्ति और नपुंसक लिंग में यच्छत का निर्माण होगा। फिर है नृत्य धातु, जिसमें सत्री प्रत्यय होने से नृत्यन, नृत्यंती, नृत्यत शब्द बनेंगे। पा धातु है, जिसका रूपों में क्या हो जाता है? पिब आदेश हो जाता है। पा में सत्री प्रत्यय मिलने से पिबन, पिबंती, पिबत शब्द बनेंगे। प्रच्छ है, क्या है? प्रच्छ, इसमें सत्री प्रत्यय मिलने से री से ऋषि वाला जो रिकार लगता है वो वाले शब्द बनेंगे पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। यानी कि इसमें जो ये प्रच्छ धातु है, धातु में तो क्या रहता है? ये प्रच्छ रहता है। और जब इसमें सत्री प्रत्यय लगा करके रूप बनाते हैं तो उसमें प्रच्छ का क्या हो जाता है? पृच्छ हो जाता है। यानी कि पै के नीचे री से ऋषि का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे क्या रूप बनेंगे? पुल्लिंग में बनेंगे पृच्छन, स्त्रीलिंग में पृच्छन्ति और पृच्छत शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही हम सानच प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सानच, यह प्रत्यय भी वर्तमान कालार्थ है, यानी कि वर्तमान काल अर्थ में आत्मनेपदी धातुव्य सानच प्रत्यय भवति। सानच प्रत्यय वर्तमान काल अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय किन धातुओं से होता है? आत्मनेपदी धातुओं से यह प्रत्यय होता है। जबकि इससे पहले जो सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं से हो रहा था, और अब ये आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय होगा। अस्य सकारस्य चकारस्य च लोप भवति। इस सानच में से स का लोप हो जाएगा और च का लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? आन बचेगा। सानच में से आन शेष रहेगा।
फिर है सानच प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोग है। सानच प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग विशेषणवत भवति, यानी कि सानच प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह ही होता है। अस्य रूपाणि पुल्लिंगे रामवत, इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमावत, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंगे च फलवत चलन्ति, और नपुंसकलिंग में फल की तरह ही चलेंगे। सानच प्रत्ययान्त शब्दों के उदाहरण बताए गए हैं कि ये जो प्रकृति में आपको जो ये धातुएं दिखाई दे रही हैं, जैसे सेव है, पच है, मुद हैं, ये सब की सब धातुएं कौन सी है? आत्मनेपदी धातुएं हैं। तो आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय होता है, जिससे जैसे सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में सेव माना है, स्त्रीलिंग में सेव माना, नपुंसकलिंग में सेव मानम शब्दों का निर्माण होगा। ऐसे ही पच में सानच शब्द लगाते हैं तो पच माना है, पच माना, पच मानम शब्दों का निर्माण होगा। ऐसे ही मुद धातु कौन सी है? मुद धातु है, इसमें सानच शब्द लगाएंगे तो मुद का क्या हो जाएगा? मोद। मोद माना है, मोद माना, मोद मानम, यानी कि इसमें क्या जुड़ जाता है? आन जुड़ जाता है। फिर है उसके बाद में विद। विद धातु है, इसमें सानच प्रत्यय लगने से विद्यमान है, विद्यमाना, विद्यमानम। वृत्त धातु है, इसमें सानच प्रत्यय लगने से वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम रूप बनेंगे। ऐसे ही कंप धातु है। कौन सी धातु है? कंप। इसमें सानच प्रत्यय लगने से कंप माना है, पुल्लिंग में कंप माना है, स्त्रीलिंग में कंप माना है, नपुंसकलिंग में कंप मानम शब्द का निर्माण होगा। अर्थात इसमें पुल्लिंग में आना है लग जाता है धातु के अंत में, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसकलिंग में आनम लग जाता है। कहीं कहीं मानह भी लगता है। फिर है उसके बाद में भास। कौन सी धातु है? भास धातु है। इसमें सानच प्रत्यय लगने से भास माना है, भास माना, भास मानम शब्दों का निर्माण होगा। मन धातु में सानच प्रत्यय लगने से मन्यमान है, मन का क्या हो जाएगा? मन्यमान है, मन्यमाना, मन्यमानम। फिर है मृ धातु। मृ धातु में सानच लगने से म्रियमाण है, क्या बनेगा? म्रियमाण है, पुल्लिंग में म्रियमाण है, स्त्रीलिंग में म्रियमाणा, म्रियमाणा और नपुंसकलिंग में म्रियमाणम। शुभ धातु से सानच प्रत्यय होने से शोभ माना है, शुभ का क्या हो जाएगा? शोभ। शोभ माना है, शोभ माना, शोभ मानम। क्री धातु में सानच प्रत्यय लगने से कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। लब धातु में सानच प्रत्यय लगने से लब माना है, लब माना, लब मानम। व्यथ धातु में सानच प्रत्यय लगने से व्यथ माना है, व्यथ माना, व्यथ मानम, यानी कि व्यथ माना है, पुल्लिंग में व्यथ माना है, स्त्रीलिंग में व्यथ माना और नपुंसकलिंग में व्यथ मानम बनेगा। शंख धातु है, जिसमें सानच प्रत्यय लगने से शंख माना है, शंख माना, शंख मानम शब्दों का निर्माण होगा। फिर है शिक्ष धातु। शिक्ष, इसमें सानच प्रत्यय लगने से शिक्षमाण है, शिक्षमाणा, शिक्षमाणम शब्दों का निर्माण होगा। अगली है धा धातु। इसमें सानच प्रत्यय होने से ददान है, दा का क्या हो जाएगा? दद हो जाएगा, ददान है, ददाना, ददानम।
ब्रू, ब्रू में सानच प्रत्यय लगने से ब्रुवाण, ब्रुवाणा, ब्रुवाणम शब्दों का निर्माण होगा। यज, यज में सानच प्रत्यय लगने से यजमान है, यजमाना, यजमानम शब्दों का निर्माण होगा। सी है, सी में सानच प्रत्यय लगने से शयान है, सी का क्या हो जाएगा सय, शयान है, शयाना, शयानम। दा का यानी कि दा धातु में सानस प्रत्यय लगने से दा का क्या हो जाएगा दद, तो दद में आना जोड़ेंगे तो ददान है, ददाना, ददानम शब्दों का निर्माण होगा।